बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खत्री ब्रदर्स के चैनल के साथ बोलते MCQ सेकेंड ईयर अकाउंटिंग पार्टनरशिप रिटायरमेंट के नए टॉपिक के साथ आपका मेजबान मोहम्मद आसिफ अब्दुल रज़ाक खत्री हाजिर खिदमत। पार्टनरशिप रिटायरमेंट, इसमें कोई एक पार्टनर कारोबार को 1 महीने पहले लीगल नोटिस देता है कि वो पार्टनरशिप से रिटायर होना चाहता है, सुबकदोश होना चाहता है, जाना चाहता है। इस मौके पर कारोबार का अब तक का फायदा नुकसान निकाला जाएगा, उसे पार्टनर्स में तकसीम किया जाएगा और अब उसके बाद जाकर उस शख्स को अगर ज़रूरत है तो कारोबार की गुडविल निकाली जाएगी, गुडविल उसे तकसीम करके दिया जाएगा, उसे भी और बकिया पार्टनर्स को भी। इसका मतलब पार्टनरशिप रिटायरमेंट में गुडविल सब में तकसीम होगी। इसके साथ साथ बिजनेस तमाम एसेट्स और लायबिलिटीज को हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी जिस तारीख को तमाम वाक़यात हुए थे उन वाक़यात को उस डेट की रकम के मुताबिक रिकॉर्ड करती है। अब उन एसेट्स को बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू के मुताबिक लाने की कोशिश की जाएगी। जब एसेट्स को बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू की तरफ लाया जाएगा तो इस सिलसिले में जो भी इजाफा और कमी होगी, इसके लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ अकाउंट पार्टनरशिप रिटायरमेंट में बनाया जाएगा, जिसका नाम पार्टनरशिप रिटायरमेंट के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट का इजाफा होगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट एक टेम्पररी अकाउंट है, एक नॉमिनल अकाउंट है और इस अकाउंट के जरिए हम कारोबार के अंदर जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज में तब्दीलियां आ रही हैं उन्हें रिकॉर्ड करते हैं। उसमें जो नेट फ़ायदा और नेट नुकसान होता है वो पार्टनर्स के हवाले किया जाता है और पार्टनर्स के कैपिटल में वो नेट फ़ायदा या नेट नुकसान जाएगा। अब इसके बाद जाकर रिटायर होने वाले पार्टनर की कैपिटल का टी अकाउंट बनाकर ये चेक किया जाएगा कि उसे क्या नेट फ़ायदा हुआ है, क्या नेट उसे कैपिटल में इजाफा होकर मिल रहा है और अब उस हिसाब से उसे पेमेंट की जाएगी। जब उसे पेमेंट की जाएगी तो यहाँ याद तलब बात रहनी चाहिए कि अगर एक शख्स जिसका कैपिटल फर्ज करे लाख रुपया है और उसे दिया 1.20 जाता है तो जो इजाफी दिया जा रहा है अब जाके रीवैल्यूएशन और गुडविल हो जाने के बाद तो यकीनी तौर पर वो बोनस होगा। हम मुख्तलिफ क्वेश्चन जब अटैम्प्ट करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन भी दिए जाते हैं जिनमें शुरू में पार्टनर्स का कैपिटल गिवन होता है और फिर आगे वो उनमें कह रहा होता है कि पार्टनर को आप इतना पैसा दे दें। अब हम देखते हैं कि कैपिटल जो है उसके मुकाबले में पैसा कम या ज़्यादा दिया जा रहा है। लैंग्वेज कोई यूज़ नहीं हुई। अगर कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं हुई है यानी कोई इंडिकेशन गुडविल के मुतालिक नहीं है, कोई इंडिकेशन रीवैल्यूएशन के फ़ायदे नुकसान के मुतालिक नहीं है तो हम उसे बोनस तक तस्वुर करेंगे। और हमारा पहला MCQ इसी चीज़ को जाहिर कर रहा है। देखिए जी, कहा गया इफ़ द रिटायर्ड पार्टनर इज़ टू बी पेड ₹1,50,000, अगर सुबकदोश कारोबार से जाने वाले पार्टनर को अदा किया जाता है 1,50,000 एंड हिज कैपिटल बैलेंस ₹130, जबकि उसके कैपिटल का जो बैलेंस है वो 1,30,000 रुपये है और जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, बाकी बच जाने वाले पार्टनर्स हैं, डू नॉट रेडी, वो इस बात के लिए तैयार नहीं है टू रिड्यूस देयर कैपिटल बैलेंस कि उनका कैपिटल बैलेंस कम किया जाए, जो एक्सेस ज़्यादा अमाउंट होगी वो ज़्यादा रकम को क्या तस्वुर किया जाएगा। तो हम देखते हैं कि उसका कैपिटल बैलेंस 1,30,000 है, उसे पे 150 किया जाता है, 20,000 उसे उसके हक से ज़्यादा दिया जा रहा है और ज़्यादा देने के हवाले से हमने देखा कि 2 चीज़ें हो सकती हैं, या गुडविल या फिर बोनस। और यहाँ वो ये साफ कह रहा है कि जो दीगर पार्टनर्स हैं, बच जाने वाले पार्टनर्स हैं, वो अपना सरमाया कम करके रिटायर होने वाले को बोनस देने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका मतलब है अगर वो उसे बोनस देने के लिए तैयार नहीं है तो उस शख्स को मिलने वाला इजाफा सिर्फ और सिर्फ गुडविल के जरिए ही हो सकता है। यहाँ देखिएगा बोनस, गुडविल, प्रीमियम और बेनिफिट के ऑप्शन है और यकीन तौर पर सही ऑप्शन होगा गुडविल। सेकेंड MCQ में कहा गया अहमद डिसाइडेड टू रिटायर एंड इज पेड 95,000 अगेंस्ट हिज कैपिटल 90,000। अहमद फैसला करता है कि वो रिटायर हो जाएगा और उसे दिया जाएगा 95,000 रुपीज़
उसके सरमाए 90,000 रुपए के मुकाबले में। रिमेनिंग पार्टनर्स एग्री टू रिड्यूस देयर कैपिटल बैलेंस। जो बाकी बच जाने वाले पार्टनर्स हैं वो इत्तफाक करते हैं कि वो अपना सरमाया रिड्यूस कर लेंगे, कम कर लेंगे और अपना कैपिटल रिड्यूस करके अहमद को बोनस दे देंगे। तो जो एक्सेस ज़्यादा अमाउंट है उसे कंसीडर्ड क्या तसव्वुर किया जाएगा? तो जब पुराने पार्टनर्स या रिमेनिंग पार्टनर्स जो हैं वो इस बात को आमादा हो जाते हैं कि वो अपना सरमाया कम कर लेंगे और बोनस दे देंगे, तो यकीनी तौर पर वो बोनस होगा। इट मीन्स ए इज़ द राइट आंसर, बोनस। थर्ड में कहा गया रिटायरिंग पार्टनर, रिटायर होने वाला पार्टनर अगर 40,000 लेता है पार्टनरशिप के फर्म कारोबार से और उसका कैपिटल बैलेंस 50,000 है, तो इसका मतलब उसे 10,000 रुपये कम दिया जा रहा है। कहा गया दिस इज़ नोन एज, इसे 10,000 रुपये जो कम दिए गए उसे क्या कहा जाएगा? तो चूंकि कोई लैंग्वेज नहीं है इस हिसाब से उसे बोनस ही कंसीडर किया जाएगा। तो डी ऑप्शन बोनस इज द राइट आंसर। नंबर 4 में कहा गया इफ द रिटायर पार्टनर इज टू बी पेड 10,000 एंड हिज कैपिटल बैलेंस 15,000 दिस वुड बी कंसीडर्ड एज। तो क्या है कि पार्टनर है उसे दिया जाता है 10,000, उसका कैपिटल है 15,000, लैंग्वेज कोई नहीं है। इट मीन्स ये जो 5,000 रुपये उसे कम दिए जा रहे हैं वो बकिया रिमेनिंग पार्टनर्स को बोनस दे रहा है, तो ये बोनस होगा और हम इसे बोनस टू रिमेनिंग पार्टनर्स भी कह सकेंगे। जैसे कि अगर मैं 3 पर दोबारा जाऊं तो उसमें जब उस शख्स का कैपिटल बैलेंस 50 था, उसे दिया 40 जा रहा था, तो इसका मतलब है कि ये जो 10,000 रुपये कम उसे मिल रहे थे वो दरअसल बोनस दे रहा था रिमेनिंग पार्टनर्स को। तो इसे सिर्फ बोनस भी कहा जाता है और इसे बोनस टू रिमेनिंग पार्टनर्स भी कहा जा सकेगा। यहाँ भी ऐसा ही कि उसका कैपिटल 15 है, दिया 10 जा रहा है, तो ये 10,000 रुपये बोनस होगा और ये बोनस टू रिमेनिंग पार्टनर्स होगा। इसके बाद मजीद आगे नंबर 5 में कहा गया कि ए डिसाइडेड टू रिटायर एंड इज पेड 1,20,000 अगेंस्ट हिज कैपिटल 1 लाख। तो ए फैसला करता है वो रिटायर होगा, उसे 120 दिया जाता है जबकि उसका कैपिटल 1 लाख रुपीज़ है। शेयर करते हैं प्रॉफिट और लॉस इक्वली। बी और सी डू नॉट एग्री, वो ये इस बात को इत्तफाक नहीं करते टू रिड्यूस देयर कैपिटल बैलेंस, कि उनका कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा, डायमिनाइश हो जाएगा, कम कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब वो अपना कैपिटल कम करके उसे बोनस देने के लिए रजामंद नहीं, जबकि हम देखते हैं कि ए को उसके कैपिटल 1 लाख के बरखिलाफ 120 यानी 20,000 ज़्यादा दिया जा रहा है। आगे कहा गया टोटल गुडविल ऑफ द फर्म वुड बी। इसका मतलब है जब बी और सी बोनस देने के लिए रजामंद नहीं तो एक बात तो डन हो गई थी कि ये गुडविल है। अब चूंकि तीनों पार्टनर बराबर के शरीक हैं, जैसे सेकेंड लाइन में कहा गया है कि शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, तो अगर ये इक्वल प्रॉफिट को शेयर करते हैं तो लाजमी सी बात है इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो 20,000 रुपये ज़्यादा दिया जा रहा है वो दरअसल ए का शेयर ऑफ गुडविल है, यानी ए का हिस्सा गुडविल का 20,000 है और उसका शेयरिंग रेशो अगर 1-1-1 है तीनों का, यानी तीनों बराबर पार्टनर हैं, तो ए का 1/3 शेयरिंग रेशो होगा। 1/3 शेयरिंग रेशो दूसरी तरफ जाकर 3/1 में कन्वर्ट हो जाता है। 20,000 को 3/1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 60,000 की गुडविल प्रोड्यूस होती है। तो राइट आंसर 60,000 होगा। कैसे, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस वर्किंग के साथ। यानी अगर आप वर्किंग को चेक करें तो ए इज पेड 120, लेस किया जाए ए का कैपिटल 1 लाख, तो 20,000 ए को ज़्यादा दिया जा रहा है जो उसका गुडविल शेयर है, जबकि जो शेयर ए का फ्रैक्शन में है वो 1/3 है। टोटल गुडविल ऐसे आएगी कि ये 20,000 लेकर इस 1/3 को उल्टा कर दें यानी 3/1 कर दें, तो आपके पास 60,000 रुपीज़ की गुडविल आ गई। और इसके लिए एक इक्वेशन हम इस तरह की यूज़ करते हैं कि टोटल गुडविल लेकर उस पर ए का शेयर मल्टीप्लाई करें तो ए का शेयर ऑफ गुडविल आएगा। ये जो ए का शेयर इज इक्वल टू के इस जानिब होता है, ये दूसरी तरफ जाता है तो वो 1/3 से 3/1 हो जाता है। तो 60,000 गुडविल आएगी, एंट्री बन जाएगी गुडविल डेबिट 60,000, ए बी और सी का कैपिटल 20 से क्रेडिट हो जाएगा। इस तरह ए का कैपिटल जो पहले 1 लाख था, गुडविल मिलने से 20,000 बढ़ गया,
तो अब जाकर हम उसे रिटायर करके एंट्री बना सकते हैं कि ए का कैपिटल 120 से डेबिट और कैश क्रेडिट। तो ये 60,000 हमारे पास गुडविल है। 6 में कहा गया सिराज, साबिर और जमाल ये तीनों पार्टनर्स हैं, शेयर करते हैं प्रॉफिट और लॉस रेशियो में 1, 2 और 3 के। सिराज डिसाइड होता है कि वो रिटायर होगा। अगर मैं रेशियो को दोबारा से कंसीडर करूं, सिराज का नाम पहले है तो सिराज का रेशियो 1, साबिर का 2 और जमाल का 3 होगा। और अगर मैं फ्रैक्शन वाइज इसको लेने की कोशिश करूं तो 3 and 2 5, 5 and 1 6। इसका मतलब है सिराज का शेयरिंग रेशियो 1/6 होगा। सिराज रिटायर होने जाता है, सिराज का कैपिटल 50,000 है और उसे दिया जाता है पार्टनरशिप से 55,000, मतलब उसे 5,000 ज्यादा दिया जा रहा है। आगे वो कहता है टोटल गुडविल कारोबार की क्या होगी। तो अभी जो थोड़ी देर पहले हमने वर्किंग की थी, बिल्कुल उसी वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लिख सकते हैं कि जी सिराज इज पेड 55,000 लेस सिराज कैपिटल 50,000, तो 5,000 सिराज शेयर ऑफ गुडविल है और सिराज का शेयर 1/6 है। दूसरी तरफ जाकर वो उल्टा होकर 6/1 हो जाएगा। 5,000 को 6/1 से मल्टीप्लाई करें तो 30,000 रुपीज आंसर बनता है। 30,000 कारोबार की गुडविल होगी। 30,000 में सिराज को 5,000 मिलेगा, साबिर को 10,000 और जमाल को 15,000 की गुडविल मिलेगी। तो इस हिसाब से गुडविल कारोबार की टोटल 30,000 बनती है। तो 30,000 इज द राइट आंसर। एक्स डिसाइड करता है कि वो रिटायर होगा और उसे दिया जाता है 60,000 जबकि उसका कैपिटल 80,000 है। तो 80,000 कैपिटल दिया जाता है 60,000, 20,000 उसके शेयर से कम दिया जा रहा है। वो कह रहा है शेयर किया जाता है प्रॉफिट और लॉस इक्वली। वाई और जेड एग्री होते हैं कि वो अपना कैपिटल रिड्यूस करेंगे। तो टोटल गुडविल कारोबार की क्या होगी। अब यहाँ हम देखते हैं कि एक्स का कैपिटल 80 है, उसे दिया 60 जाता है, तो उसे उसके हक से ज्यादा नहीं दिया जा रहा, उसे उसके हक से कम दिया जा रहा है। और हम ये बात जानते हैं कि गुडविल जब भी रिकॉर्ड होकर आती है तो गुडविल किसी का कैपिटल बढ़ाती है, गुडविल किसी का कैपिटल घटा नहीं रही होती। तो यहाँ तो कैपिटल घटकर कम होकर मिल रहा है। तो ये जो नीचे ऑप्शन रकमों वाले हैं ये तो पॉसिबल ही नहीं है। डी ऑप्शन सही होगा कि कैन नॉट बी पॉसिबल। ये मुमकिन ही नहीं है कि गुडविल होते हुए आपको आपके कैपिटल से भी कम पैसा मिले, यानी आपका कैपिटल 80 हो और आपको दिया जाए 60। हाँ, ये हो सकता है कि आपका कैपिटल 60 हो और आपको दिया 80 जा रहा हो, तब हम गुडविल की कोई कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो डी आंसर कैन नॉट बी पॉसिबल। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू जो है वो कह रहा है नंबर 8, कैश पेमेंट जो रिटायर पार्टनर को की जाती है, एसेट्स डिक्रीज हो जाएंगे और साथ में क्या होगा। तो जाहिर सी बात है जब हम कैश पेमेंट रिटायरिंग पार्टनर को करते हैं तो हमारी एंट्री होती है कि रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल डेबिट हो जाता है और कैश क्रेडिट हो जाता है। कैश क्रेडिट होकर कैश तो डिक्रीज हो गया और साथ ही साथ उस बंदे का कैपिटल डेबिट होने से उसका कैपिटल भी कम हो गया। कैपिटल कम होने का मतलब है कि आपकी ऑनर इक्विटी या इक्विटी है वो भी कम हो जाएगी। और यहाँ देखें तो कहा गया लाइबिलिटीज विल आल्सो बी डिक्रीज, इक्विटी विल बी इंक्रीज, लाइबिलिटी विल बी इंक्रीज और इक्विटी विल बी डिक्रीज। याद रखिए यहाँ इक्विटी से मुराद बैलेंस शीट की हम जो दो साइड्स बनाते हैं, एक साइड एसेट्स होती है, एक साइड इक्विटी होती है। इक्विटी साइड पर लाइबिलिटीज और कैपिटल शो किया जाता है। तो यहाँ इक्विटी यानी ऑनर इक्विटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो लिहाजा इस हिसाब से डी ऑप्शन इक्विटी विल बी आल्सो डिक्रीज इज द राइट आंसर। डिक्रीज का लफ्ज़ी मतलब कम होना, इंक्रीज का मतलब बढ़ जाना। नंबर 9 में कहा गया लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, नुकसान एसेट्स की दोबारा कदर और कीमत मुकर्रर करने पर जब होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट जनरल एंट्री में क्या होगा। हम जानते हैं कि रीवैल्यूएशन एक टेम्पररी अकाउंट है, इसका डेबिट होना एक्सपेंस की तरह या लॉस की तरह होगा और इसका क्रेडिट होना इनकम की तरह या गेन की तरह होगा। तो लिहाजा अगर ये कह रहा है कि लॉस हुआ है तो लॉस एक्सपेंस की तरह होगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस जैसे आते हैं बढ़ते हैं डेबिट होते हैं, ऐसे लॉस अगर रिवैल्यूएशन अवसर पर होगा तो
तो वो डेबिट होगा। इसकी एक एग्जांपल यूँ भी दी जा सकती है कि एक एसेट 10,000 का आपके पास था, आपने उस एसेट को अब रीवैल्यू किया तो आपको लगा कि 10 का नहीं 8 का होगा, तो आप 2,000 रुपये से उसकी वैल्यू को कम करेंगे। एसेट आता है तो डेबिट, कम करना है तो क्रेडिट। आपने एसेट को कम किया तो लाजमी सी बात है आप डेबिट क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन को, और यहाँ रीवैल्यूएशन एक तरह से आपके लॉस को जाहिर करेगा। तो इसका मतलब है रीवैल्यूएशन डेबिट होता है जर्नल एंट्री में जब आपको लॉस होता है। तो राइट आंसर ऑप्शंस में से पहला ऑप्शन ही होगा, डेबिटेड। बिल्कुल इससे मिलता जुलता 10th ऑप्शन है आपके पास, 10th MCQ है। कहा गया गेन जब रीवैल्यूएशन पर एसेट के होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट जर्नल एंट्री में क्या होगा, तो गेन इनकम की तरह होता है, इनकम आती है बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, लिहाजा इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका गेन क्रेडिट होगा, इनकम क्रेडिट होगी, और आपका ऑप्शन सी सही है, यानी आपका रीवैल्यूएशन का अकाउंट फायदे की सूरत में क्रेडिट होगा। नंबर 11 में कहा गया बैलेंसेस क्रेडिट पर रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के अगर उसे हम नहीं पे करते कैश में तो उसे कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा। यानी वो कह रहा है कि जब एक पार्टनर रिटायर हो रहा है और उसके पास जो उसका कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, अगर हम उसे कैश में पे नहीं करते तो हम उसे कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लोन अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, या नन ऑफ दीज। तो हम जानते हैं कि अगर उस शख्स को अभी कैश नहीं दिया जा रहा तो हमारा कारोबार उसका कैपिटल डेबिट करके उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा, कर्ज के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा, और जब कर्ज के अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा तो फिर बाद में उस कर्जे को उतारने के लिए कारोबार पेमेंट करेगा। यहाँ ये बात भी याद रखनी चाहिए कि पार्टनरशिप एक्ट में ये जो लोन अकाउंट बनता है, ये लोन अकाउंट जब तक कारोबार पे नहीं करता, कारोबार उस पर उसे इंटरेस्ट भी एग्रीड मैनर में पे करता है। अगर एग्रीड मैनर मेंशन न हो तो 6% जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में मेंशन है वो 6% इंटरेस्ट भी कारोबार इस लोन पर जब तक उसे पे नहीं किया जाएगा देता रहेगा। नंबर 11 का आंसर लोन अकाउंट के जो रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल है अगर उसे कैश में नहीं दिया जाता तो उसे ट्रांसफर लोन अकाउंट में कर दिया जाएगा। नंबर 12 में कहा गया प्रॉफिट एंड लॉस जो रीवैल्यूएशन पर होता है रिटायरमेंट के वक्त उसे ट्रांसफर किया जाता है पार्टनर में कैपिटल रेशो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, या गेनिंग रेशो में। तो हमें मालूम है कि जो प्रॉफिट और लॉस रिवैल्यूएशन पर होता है वो सभी पार्टनर्स को दिया जाता है और उनके यकीनी तौर पर कैपिटल रेशो में दिया जाता है। तो कैपिटल रेशो ए इज द राइट आंसर। सेक्शन 37 पार्टनरशिप एक्ट का ये प्रोवाइड करता है कि इंटरेस्ट उस अमाउंट का जो लेफ्ट छोड़ दिया गया है रिटायरिंग पार्टनर की जानिब से या डिक्रीज मरहूम पार्टनर की जानिब से, उसे किस हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। यानी ये वही मेरी बात थी कि वो जो रिटायर होने वाला पार्टनर है अगर उसे उसकी कैपिटल के एवज पैसा अभी नहीं दिया जाता तो कारोबार उसके लोन अकाउंट में उस रकम को ट्रांसफ़र कर देता है, और जब तक ये लोन पे नहीं किया जाता तब तक कारोबार पाबंद होगा कि वो उसे इंटरेस्ट पे करे। इंटरेस्ट या तो एग्रीड मैनर में होता है या फिर अगर वो एग्रीड मैनर नहीं लिखा हुआ उनके दरमियान तो फिर ऐसी सूरत में सेक्शन 37 में लिखा हुआ है कि वो उसे इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे सी यानी 6% रेट से। इन द केस ऑफ रिटायरमेंट के केस में एक पार्टनर के फुल गुडविल पूरी गुडविल क्रेडिट की जाएगी अकाउंट में किसके। हम जानते हैं कि रिटायरमेंट में गुडविल सभी को मिला करती है, तो ए ऑप्शन है ऑल पार्टनर्स, ओनली रिटायरिंग पार्टनर, ओनली रिमेनिंग पार्टनर या इनमें से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन ही सही है कि रिटायरमेंट के वक्त जो फुल गुडविल होगी वो क्रेडिट करके तमाम पार्टनर्स के अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, यानी सभी को मिलेगी। रीज़न यही है कि तमाम पार्टनर ने एक साथ बिजनेस शुरू किया है, सभी पार्टनर हैं तो जाहिर सी बात है गुडविल मिलेगी तो सभी को मिलेगी। नंबर 15 में लाइफ पॉलिसीज़ को ली जाता है जिंदगियों के लिए पार्टनर्स की हिफाजत करने के लिए, जो डिस्टर्बेंस मुख्तलिफ किस्म का हो सकता है उसके रिस्क ख़तरे के लिए बिजनेस में किस वक्त, एडमिशन के वक्त एक पार्टनर के, रिटायरमेंट के वक्त एक पार्टनर के, डेथ के वक्त एक पार्टनर के, या डिसोल्यूशन खात्मे के वक्त पार्टनर के। तो यकीन तौर पर लाइफ इंश्योरेंस वगैरह और लाइफ पॉलिसीज़ के मुतालिक काम किया जाता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एक पार्टनर के दाखिले के वक्त, यानी जब वो नया दाखिल होता है उस वक्त ही उसकी लाइफ इंश्योरेंस और उसके रिस्क के मुतालिक जो है वो काम पार्टनरशिप करता है।
नंबर 16 में कहा गया अगर एडजस्टमेंट एसेट्स की वैल्यू में रिटायरमेंट के वक्त एक पार्टनर की की जाए और वो शो करे प्रॉफिट यानी फायदा, तो उसे क्रेडिट कैपिटल अकाउंट में किसके किया जाएगा? ऑल द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑल द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, द रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, द रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हम वैसे ही अपने कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात जानते हैं कि रीवैल्यूएशन करते हुए एसेट्स के जो फायदा नुकसान होता है वो तमाम ही पार्टनर्स के दरमियान तकसीम होता है, तो लिहाजा इस हिसाब से ए ऑप्शन ऑल द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज द राइट आंसर। 17 में कहा गया ऑल एक्यूमुलेटेड लॉसेस, तमाम नुकसानात के मजमूए ट्रांसफर किए जाते हैं कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, कैपिटल शेयरिंग रेशियो में या गेनिंग रेशियो में। तो हम जानते हैं कि जितने नुकसानात हैं वो पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही में तकसीम किए जाएंगे। बी इज द राइट आंसर कि जितने भी आपके मजमुआती नुकसानात होंगे कारोबार के वो सब कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तकसीम होंगे। कहा गया इन द गुडविल रेज, जब गुडविल बढ़ाई जाती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के वक्त ऑफ अ पार्टनर, एक शरीक के, उसे रिटर्न ऑफ जब ख़त्म करना होगा तो कैपिटल अकाउंट रिमेनिंग पार्टनर के डेबिट होंगे। तो ये दरअसल इस तरह बताने की कोशिश है कि जब ऐसा होगा रिटायर जब पार्टनर होते हैं तो उस वक्त गुडविल कारोबार की रिकॉर्ड की जाती है, गुडविल की एंट्री बनाते हैं, गुडविल डेबिट, और अगर 3 पार्टनर हैं तो तीनों पार्टनर्स के कैपिटल क्रेडिट कर दिए जाते हैं। बाद में जो रिटायर होने वाला है वो चला गया, अब जो बाकी 2 पार्टनर रह गए वो इस गुडविल को रखना नहीं चाहते, उसे रिटर्न ऑफ ख़त्म करना चाहते हैं। तो लाजमी सी बात है अब ये गुडविल ख़त्म होगी बाकी बच जाने वाले 2 पार्टनर्स के दरमियान। पहले अगर उनका रेशियो था 5:3:2, रिटायर होने वाले का फ़र्ज़ करें 5 रेशियो था, वो चला गया, तो अब ये जो रिमेनिंग पार्टनर रह गए उनका रेशियो 3 और 2 है। पहले वो इस तरह शेयर करते थे कि 5/10, 3/10, 2/10, अब उनका रेशियो हो गया है 3/5, 2/5। तो 3/5 और 2/5 अब उनका नया शेयरिंग रेशियो हो गया है। तो अब इस नए शेयरिंग रेशियो में गुडविल को रिटर्न ऑफ ख़त्म किया जाएगा। तो इसने हमसे कहा है कि वो गुडविल जो रिटर्न ऑफ होगी रिमेनिंग पार्टनर में और जो डेबिट किया जाएगा वो किस में? कैपिटल रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में या ए और सी में। तो यकीनी तौर पर जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि अब उनका प्रॉफिट शेयरिंग चेंज होकर 3 और 2 टोटल 3/5 और 2/5 हो चुका है, तो इस हिसाब से उस नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनमें तकसीम होगा गुडविल का रिटर्न ऑफ करना, ख़त्म करना। When the goodwill is to be raised, जब गुडविल बढ़ाई जाती है इन द बुक्स किताबों में एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के वक्त एक पार्टनर के, तो जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या होगा? तो हम जानते हैं जी गुडविल डेबिट होती है और तमाम पार्टनर्स के कैपिटल क्रेडिट हो जाते हैं। आंसर और ऑप्शन में कहा गया ऑल द पार्टनर हैज टू बी क्रेडिटेड, ऑल द पार्टनर हैज टू बी डेबिटेड, ओनली द रिटायर्ड पार्टनर इज टू बी डेबिटेड, नाइदर द रिटायरिंग पार्टनर नॉर द रिमेनिंग पार्टनर। तो सही ऑप्शन नजर आता है कि गुडविल डेबिट होगा और ऑल द पार्टनर्स आर टू बी क्रेडिटेड, पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये हमारे पास पार्टनरशिप रिटायरमेंट के एमसीक्यूज थे। अपने एमसीक्यूज ज़रूर बताइए कि कितने ठीक हुए आपके, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अपने कंसेप्ट्स को कंप्लीट करने के लिए अगर आपको कोई और क्वेरीज हैं, आपको कुछ और पूछना है, कोई ऐसी बात है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जुड़े रहिए खत्री ब्रदर्स के चैनल से ऐसी और बहुत सारी वीडियोस के लिए। एक और नई वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।